हेलो एवरीवन, दृश्य है इसके ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है और मैं हूं आतिफा। तो आज हम बात करेंगे निवारक निरोध कानून के बढ़ते उपयोग पर। आज का यह आर्टिकल द हिंदू में प्रकाशित खबर प्रिवेंटिव डिटेंशंस इन 2021 अप बाय 23.7% कंपेयर टू ईयर बिफोर और द इंडियन एक्सप्रेस में छपी खबर प्रिवेंटिव डिटेंशन ओनली इफ डिटेन्यू अफेक्ट्स और लाइकली टू अफेक्ट पब्लिक ऑर्डर SC रूल्स के सम्मिलित सारांश पर आधारित है। इस आर्टिकल में टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल हैं और ये आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 के राज्य व्यवस्था खंड से जुड़ा है। तो आइए आर्टिकल की शुरुआत करते हैं। महज शक की बिना पर लोगों को नजरबंद या फिर गिरफ्तार कर लेने का मामला कोई नया नहीं है। समय समय पर ऐसी गिरफ्तारियों को हवा देने वाले कई कानून आए। औपनिवेशिक भारत में जाएं तो वह समय साल 1919 का था, जब ब्रिटिश सरकार भारतीय क्रांतिकारियों के प्रभाव और राष्ट्रीय भावना को किसी भी कीमत पर कुचलना चाहती थी। इसके लिए ब्रिटिश सरकार सर सिडनी रॉलेट की संस्तुतियों के आधार पर रॉलेट एक्ट लाई। यह ब्रिटिश काल का वह काला कानून था जिसे आधार बनाकर बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील के लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता था। भारत में अभी जो निवारक निरोध के कानून हैं, वो काफी हद तक इसी रॉलेट एक्ट की देन है। अब औपनिवेशिक भारत से आजाद भारत की तरफ बढ़ते हैं तो 1975 से लेकर 1977 के बीच का दौर था, जब भारत आपातकाल के घेरे में था। तब की सरकार ने अपने खिलाफ आवाजों को दबाने के लिए इस तरह के एक्ट का खूब सहारा लिया। मनमाने तरीके से खूब गिरफ्तारियां की। इनमें अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर आडवाणी तक, जेटली से लेकर जयप्रकाश नारायण और लालू प्रसाद यादव आदि जैसे नेता शामिल थे। इन गिरफ्तारियों में सहारा लिया गया मीसा कानून का। मीसा यानी मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, जिसका दुरुपयोग इमरजेंसी के समय भरपूर देखा गया। तो ये तो रही आपातकाल के दौर की बात। हालांकि आपातकाल समाप्त होते ही मीसा कानून को भी खत्म कर दिया गया था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि भारतीय लोकतंत्र में आज ये कानून मौजूद नहीं है। फर्क बस इतना है कि आज इस कानून का स्वरूप बदल गया है। NCRB यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की हालिया रिपोर्ट से इस बात की जानकारी मिलती है कि बीते कुछ सालों में निवारक निरोध कानूनों के तहत हुई गिरफ्तारियों में किस तरह बढ़ोतरी हुई है। तो आज के ऑडियो आर्टिकल में हम निवारक निरोध से जुड़े मुद्दों को ही देखेंगे और जानेंगे कि निवारक निरोध है क्या, और ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि भारत जैसे एक लोकतांत्रिक देश के लिए निवारक निरोध कानून का क्या औचित्य है। औपनिवेशिक दौर से चले आ रहे इन कानूनों की मौजूदा वक्त में क्या प्रासंगिकता है, इन सभी पहलुओं पर हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जानेंगे कि निवारक निरोध से जुड़ी NCRB की ये हालिया रिपोर्ट क्या कहती है। तो आइए NCRB की हालिया रिपोर्ट को देख लेते हैं। NCRB के मुताबिक निवारक निरोध कानूनों के तहत हुई गिरफ्तारियों में साल 2021 में बढ़ोतरी हुई। इस दौरान लगभग 1.1 लाख से भी अधिक लोगों को निवारक हिरासत में लिया गया था। 2020 के मुकाबले साल 2021 में 23.7% की बढ़ोतरी देखी गई। ये बढ़ोतरी 2017 के बाद से सबसे अधिक रही। साल 2021 में हुई गिरफ्तारियों में लगभग 483 मामले राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी NSA के तहत दर्ज हुए। इनमें से लगभग आधे लोग या तो कस्टडी में थे या फिर 2021 के अंत तक डिटेन रहे। निवारक निरोध के तहत लगभग 24,500 लोग या तो कस्टडी में थे या फिर बीते साल के अंत तक डिटेन रहे। इसके अलावा ऐसे कई कानून हैं जिनके तहत NCRB ने निवारक निरोधों पर डेटा दर्ज किए हैं। इनमें गुंडा अधिनियम के तहत 29,306 लोग और नार्कोटिक ड्रग्स एवं साइकोट्रोपिक पदार्थ अधिनियम 1988 के तहत 1,331 लोग डिटेन थे। इसके अलावा एक अन्य श्रेणी है अन्य निरोध अधिनियम, जिसके तहत डिटेंशन के लगभग 79,514 मामले दर्ज हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि 2017 के बाद से निवारक निरोध के तहत रखे जाने वाले व्यक्तियों की सबसे अधिक संख्या अन्य निरोध अधिनियम श्रेणी के अंतर्गत ही रही है। अब ऐसे में सवाल है कि आखिर निवारक निरोध है क्या। तो निवारक निरोध को समझने के लिए पहले हमें डिटेंशन को देखना होगा। दरअसल हिरासत अथवा डिटेंशन दो तरह के होते हैं, दंड विषयक यानी प्यूनिटिव और निवारक यानी प्रिवेंटिव।
प्यूनिटिव डिटेंशन में ऐसे व्यक्ति को दंड दिया जाता है जिसने अपराध स्वीकार कर लिया हो और अदालत में उसे दोषी ठहराया जा चुका हो। लेकिन प्रिवेंटिव डिटेंशन इससे अलग है। इसमें अपराध होने से पहले ही लोगों को हिरासत में लिया जाता है। प्रिवेंटिव डिटेंशन को कई नामों से जाना जा सकता है, जैसे निवारक निरोध, एहतियातन हिरासत और निवारक नजरबंदी। निवारक निरोध दरअसल राज्य के अधीन एक सांविधिक शक्ति है। प्रिवेंटिव डिटेंशन का साधारण सा अर्थ ये हुआ कि पुलिस किसी व्यक्ति को महज इस शक के आधार पर हिरासत में ले सकती है कि वो व्यक्ति कोई अपराध करने वाला है। तो ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि प्रिवेंटिव डिटेंशन राज्यों का वो हथियार है जिसके सहारे वो किसी तरह के संभावित अपराध को होने से रोकने का प्रयास करते हैं। निवारक निरोध से जुड़े कुछ संवैधानिक प्रावधानों की बात करें तो अनुच्छेद 22 का दूसरा भाग उन व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करता है जिन्हें प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत हिरासत में लिया गया हो। ये सुरक्षा नागरिकों और विदेशियों दोनों को उपलब्ध है। प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत जिन व्यक्तियों को हिरासत में लिया जाता है उन्हें डिटेन्यू कहते हैं। डिटेन्यू की हिरासत अवधि 3 माह से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगर सरकार किसी व्यक्ति को अधिक समय के लिए हिरासत में रखना चाहती है तो इसके लिए उसे सलाहकार बोर्ड को उचित कारण बताना होगा। इस सलाहकार बोर्ड में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं। इसके अलावा डिटेन्यू को यह अधिकार होता है कि वह निरोध यानी डिटेंशन के विरुद्ध अपना प्रतिवेदन करे। अधिनियम में इस बात का भी प्रावधान है कि किसी व्यक्ति का डिटेंशन किस आधार पर होना चाहिए, ये संबंधित व्यक्ति को बताया जाना चाहिए। हालांकि सार्वजनिक हितों के मामले में ये बताना जरूरी नहीं है। तो ये तो रही बात निवारक निरोध की कि वो क्या है और व्यक्तियों को किस तरह इस निरोध के संवैधानिक संरक्षण प्राप्त हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में निवारक निरोध का उपयोग कहाँ तक उचित है। तो इसके लिए हमें निवारक निरोध से जुड़े दोनों पहलुओं को देखना पड़ेगा। तो चलिए अब निवारक निरोध से जुड़े विवाद को समझने की कोशिश करते हैं। असल में निवारक निरोध को लेकर समाज में 2 तरह के मत हैं। कुछ लोगों का मानना है कि निवारक निरोध पुलिस को मनमानी करने के लिए दिया गया हथियार है। इसके जरिए पुलिस महज शक के आधार पर बिना ठोस साक्ष्यों के लोगों को गिरफ्तार कर सकती है और उन्हें नजरबंद कर सकती है। पुलिस को इसके लिए डिटेन्यू को न तो कारण बताने की जरूरत है और न उसे किसी वकील से परामर्श लेने की जरूरत है और न ही उसे 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करने की जरूरत है। तो वहीं कुछ लोग इसे रूल ऑफ लॉ के खिलाफ मानते हैं। ये असंवैधानिक है। ये व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन करता है और ये अनुच्छेद 19 का उल्लंघन करता है, जिसमें व्यक्ति को वाक एवं अभिव्यक्ति सहित कई तरह की आजादी मिली हुई है। निवारक निरोध व्यक्ति को प्रदत्त अनुच्छेद 21 का भी हनन करता है, जिसमें व्यक्ति की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण निहित है। इतिहास में ऐसे कई चर्चित मामले देखने को मिले जिनमें निवारक निरोध को चुनौती दी गई। इनमें से सबसे प्रसिद्ध मामला A.K. गोपालन बनाम मद्रास राज्य का था। असल में A.K. गोपालन समेत कम्युनिस्ट पार्टी के कई लोगों को प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950 के तहत हिरासत में लिया गया था। गोपालन ने सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ चुनौती दी और कहा कि निवारक निरोध संविधान द्वारा दिए गए उनके मौलिक अधिकारों अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 21 का हनन है। इसके अलावा एक मामला खड़क सिंह बनाम यूपी राज्य का था। इसमें खड़क सिंह को डकैती के मामले में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन बाद में सबूतों के अभाव में छोड़ दिया गया। लेकिन बाद में आधी रात को उनके घर घुसकर जांच की गई और उन पर नियमित निगरानी की गई। इसके खिलाफ खड़क सिंह ने न्यायालय में चुनौती दी। अदालत ने माना कि आधी रात को घर में घुसकर जांच करना अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। इसके अलावा निवारक निरोध का उपयोग कई दफा सरकारें अपने खिलाफ उठती आवाजों को दबाने के लिए भी करती हैं। आपातकाल के समय में मीसा कानून के तहत कई नेताओं की गिरफ्तारी इसी बात का परिचायक है। अपने खिलाफ उठती आवाजों को दबाने, लोगों को डराने धमकाने के लिए सरकारें आज भी निवारक निरोध से जुड़े कई कानूनों का सहारा लेती हैं। 2019 की ही बात करते हैं। जब अनुच्छेद 370 हटाया गया था तब देश भर में इसका भारी विरोध हुआ। इन विरोधों को दबाने के लिए, दंगों पर काबू पाने के लिए सैकड़ों लोगों को एहतियातन हिरासत में रखा गया था। एनसीआरबी के हालिया आंकड़ों से इस बात की पुष्टि होती है कि गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यानी यूएपीए और मकोका यानी महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट के तहत हुई गिरफ्तारियों में निवारक निरोध कानून का दुरुपयोग पाया गया। लेकिन फिर भी ऐसे कई मुद्दे हैं जब देश के लिए निवारक निरोध जरूरी हो जाता है। राज्य की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कई बार इस तरह के कानून की जरूरत पड़ जाती है, क्योंकि पूर्ण व्यक्तिगत स्वतंत्रता न तो संभव है और न ही वांछनीय।
जैसा कि A.K. गोपालन बनाम मद्रास राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए निवारक निरोध की वैधता को बरकरार रखा था। शीर्ष अदालत का कहना था कि निवारक निरोध के कानून को अनुच्छेद 19 यानी स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 21 यानी जीवन जीने का अधिकार और अनुच्छेद 22 यानी मनमानी गिरफ्तारी और हिरासत के संरक्षण के अधिकार के संगत नहीं माना जाना चाहिए। देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा होने की स्थिति में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाना आवश्यक हो जाता है। कई दफा देखा गया है कि अलगाववादी प्रवृत्तियों का मकसद देश की एकता और अखंडता को चोट पहुंचाना भी रहता है। ऐसे में भारतीय संघ की अविनाशी प्रवृत्ति को सुनिश्चित करने के लिए कठोर कानून की दरकार होती है। निवारक निरोध उन्हीं कानूनों में से एक है। दूसरा मुद्दा सामाजिक सद्भाव बनाए रखने को लेकर भी है। दरअसल इतने बड़े विविधतापूर्ण देश में असामाजिक तत्वों का पनपना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। सामाजिक सद्भाव पर आंच लाने वाले ऐसे तत्वों पर नकेल कसने के लिए भी निवारक निरोध जैसे कठोर कानून जरूरी हो जाते हैं। तीसरा और सबसे अहम मुद्दा आतंकवाद से जुड़ा है। देश में या फिर सीमा पार होने वाले अपराधों, आतंकवादी गतिविधियों आदि से निपटने के क्रम में निवारक निरोध जैसे कठोर उपकरणों की सख्त जरूरत होती है। निवारक निरोध राज्य की अखंडता और संप्रभुता को अक्षुण्ण बनाए रखने का एक अहम हथियार है, लेकिन ऐसे मामले देखने को मिलते हैं जब सरकारें इन हथियारों का दुरुपयोग करते हुए दिखती हैं। तो इन सब मुद्दों के बाद अब ये सवाल उठता है कि आखिर आगे की राह क्या हो सकती है। तो निवारक निरोध के कई मामलों में देखा गया है कि इसका मनमाना उपयोग हो रहा है। ऐसे मामलों में कई बार सुप्रीम कोर्ट को ही संज्ञान लेते हुए देखा गया। बीते साल अगस्त माह में एक मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रिवेंटिव डिटेंशन या एहतियातन हिरासत केवल सार्वजनिक अव्यवस्था को रोकने के लिए एक आवश्यक बुराई है। शीर्ष अदालत ने इस संदर्भ में नागरिक अधिकारों को सर्वोपरि बताया और कोर्ट के मुताबिक नागरिक की स्वतंत्रता सबसे अहम अधिकारों में से एक है। इसे हमारे पूर्वजों ने लंबे, ऐतिहासिक और कठिन संघर्षों के बाद जीता है। अदालत का कहना है कि निवारक निरोध के रूप में सरकार की शक्ति बहुत सीमित होनी चाहिए। इस तरह के कानूनों की जरूरत तब थी जब भारत नए राष्ट्र के तौर पर उभर रहा था। तब भारत के समक्ष क्षेत्रीय और आंतरिक सुरक्षा से जुड़ी कई तरह की चुनौतियां थीं, लेकिन आज भारत इन चुनौतियों पर काफी हद तक काबू पा चुका है। हमारी अर्थव्यवस्था तो मजबूत हो ही रही है, साथ ही साथ हमने अपने डिफेंस सेक्टर को भी दुरुस्त किया है। हमारी खुफिया एजेंसियां दिनों दिन बेहतर काम कर रही हैं। देश में बाह्य और आंतरिक दोनों ही तरह के खतरे से निपटने के लिए ये एजेंसियां पहले से ही अलर्ट रहती हैं। तो ऐसे में आज के समय में इन कानूनों का मनमाना उपयोग उचित नहीं है। बिना किसी ठोस सबूतों के केवल शक के आधार पर बेकसूर लोगों को जबरन निवारक हिरासत में रखना आज के समय के लोकतांत्रिक देश में बिल्कुल भी न्यायपूर्ण नहीं है। हालांकि ऐसा नहीं है कि देश की सुरक्षा से जुड़े ये कानून गलत हैं, बस इनका उपयोग सीमित मात्रा में होना चाहिए। जैसा कि एक मामले में शीर्ष अदालत ने कहा भी है कि सरकार को कानून व्यवस्था से जुड़ी समस्याओं से निपटने के लिए एहतियातन हिरासत का उपयोग मनमाने ढंग से नहीं करना चाहिए, बल्कि ऐसी समस्याओं को सामान्य कानूनों से निपटाया जा सकता है। चलिए अब वक्त हो चला है आज के अभ्यास प्रश्न का। तो प्रश्न है, निवारक निरोध क्या है? निवारक निरोध कानूनों का बढ़ता उपयोग आज के लोकतांत्रिक भारत में कितना उचित है? टिप्पणी कीजिए।